न्यूज़ प्रवक्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में प्रदेश भर में जनता के बकाया बिल माफ करने का ऐलान किया था, मगर इसके बावजूद भी सरकार द्वारा किसानों को बिजली बिल भरने को लेकर धड़ल्ले से नोटिस थमाए जा रहे हैं। ये आरोप पुख्ता सबूत के साथ मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष और कालापीपल से कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने लगाया है। कुणाल चौधरी अरनिया खुर्द किसान के घर पहुंचे और उन्होंने देखा कि कल ही 14 सितंबर को गांव के फूल सिंह के घर बिजली का नोटिस भेजा गया। नोटिस देखने के बाद विधायक कुणाल चौधरी आग बबूला हो गए और सीएम शिवराज सिंह चौहान पर जमकर बरसे। कुणाल चौधरी ने कहा कि सीएम मुरैना और भीड़ की सभाओं में चीख कर बोल रहे थे कि किसानों के बकाया बिजली के बिल माफ कर दिए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे उलट है। फूल सिंह के घर आया ये बिजली का नोटिस दर्शाता है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान और इस बीजेपी सरकार की नीयत साफ नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी लगातार झूठी घोषणाएं पूरे प्रदेश में करते आ रहे हैं। आज उपचुनाव की जगह पे एक मुरैना में जाते हैं बिल स्थगित कर दिया, भिंड में जाते हैं कहते हैं इनके बिल खत्म कर दिए, और जैसे ये भोपाल नहीं आते उससे पहले बिजली कंपनी के लोग किसानों को नोटिस देना शुरू कर देते हैं। मुकाबले में शिवराज का जादू नहीं चला। शिवराज की सभा औपचारिकता बनती हुई दिखी। जनता मिलने का इंतजार करती रही, लेकिन मंच पर बैठे नेताओं ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। शिवराज पहले की तरह कभी कमलनाथ को तो कभी कांग्रेस की सरकार को कोसते नजर आए। खास बात तो यही रही कि सभा में जनता पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। औरतें, बच्चे और बुजुर्ग पानी को तरसते नजर आए। बात तो तब बिगड़ी जब खुद मीडिया ने ही शिवराज का विरोध करना शुरू कर दिया, जिसे देख भोपाल महापौर आलोक शर्मा और मंत्री भूपेंद्र सिंह भी मंच से नीचे आकर पत्रकारों से बात करने लगे। एक तरह से आज शिवराज सरकार को मीडिया ने सच से रूबरू करवा दिया है। साथ ही मंच से जिला स्तर के नेता माने जाने वाले राव परिवार की नदारदता की झलक वोटरों को इस चुनाव में बड़ा बदलाव करने की ओर इशारा कर सकता है। मंच पर एक ही पार्टी में रहते हुए सिंधिया और उनके पूर्व प्रतिद्वंदी डॉक्टर केपी यादव को एक मंच पर देखने को जनता आस लगाए बैठी रही। जो गरीब थे, किसी भी जाति और समाज के हो, उनको अगर एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में मिलता था तो उनकी फीस मम्मी पापा नहीं मामा भरवाता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाती थी। कमलनाथ जी, इन भाइयों और भांजियों ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? इन्हें फीस भरवाने की योजना बंद कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने भोपाल में अपने निवास पर किसान कांग्रेस के प्रदर्शन को बेशर्मी बताते हुए कहा कि कांग्रेस की धोखाधड़ी से प्रदेश के लाखों किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है। मंत्री कमल पटेल ने कहा कि अतिवृष्टि और बाढ़ की स्थिति में मैं खुद और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मांग उठने से पहले ही किसानों के बीच पहुंच गए और राहत के काम शुरू कर दिए गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश में किसानों सहित सभी वर्गों को धोखा दिया है। कर्ज माफी नहीं होने से किसान डिफॉल्टर हो गए। फसल बीमा योजना का प्रीमियम नहीं भरने के कारण किसान प्रतिपूर्ति पाने से वंचित रह जाते। लेकिन भला हो उनका, जिनके कारण प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। तुमने तो बेशर्मो किसानों को बर्बाद किया और हम किसान को आबाद कर रहे हैं। हम किसान का मानते हैं कि इस देश का किसान इस देश की जान है, इस देश की आत्मा और इस देश की रीढ़ है। जब देश संकट में था, उद्योग धंधे व्यवसाय व्यापार बंद था, तब किसान ही था जिसने अपना पसीना बहाकर अनाज पैदा करके दोनों टाइम का भोजन, सब्जी और दूध दे रहे, जिसके कारण तुम जिंदा हो। जालौन में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर बनाई गई 7 सदस्यीय समिति में शामिल पूर्व सदर विधायक विनोद चतुर्वेदी ने सोमवार को पत्रकारों से प्रेस वार्ता की। वार्ता के दौरान चतुर्वेदी ने कहा कि जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ने का फैसला पार्टी द्वारा लिया गया है और सरकार अगर चुनाव सीधे जनता के माध्यम से कराने का निर्णय करती है तो कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति बनाकर पूरी दमखम से पंचायत चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही केंद्र की भाजपा सरकार पर कटाक्ष करते हुए पूर्व विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कही थी, लेकिन नौकरियां दी नहीं बल्कि छीनने का काम किया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्रवक्ता। नमस्कार।